हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जब भी कोई भी जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जिस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो आया है आपका NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साइड से। नवरत्न कैटेगरी का कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपका फंक्शन करता है। बाकी किसका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। पूरे वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पे कौन कितनी कितनी वैकेंसीज है, क्या एज लिमिट होने वाली है, सैलरी स्लिप क्या बनेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे हो गया, क्या होने वाला है और इसके साथ साथ किस तरीके से अप्लाई करना है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट एक बात मैंने हमेशा बोली है, मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर करूंगी कि जब भी किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग जाएं तो एक बार नोटिफिकेशन खुद से जरूर रीड करें, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि कौन सी पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में टोटल 13 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। पे स्केल भी इन्होंने यहाँ पे बता करके रखा है कि 40,000 टू 1,40,000। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस में टोटल 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स में 1 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसी है। बहुत ही कम वैकेंसीज इन्होंने रिलीज किया हुआ है। और अगर इलेक्ट्रिकल के लिए जा रहे हैं तो टोटल 2 वैकेंसी है। केमिकल के लिए जा रहे हैं तो टोटल 1 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। अगर इसके अलावा बात किया जाए कि आपका सैलरी स्लिप क्या होने वाला है, तो पहले तो आपको 1 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड पे रहोगे, उसके बाद जाकर के आप रेगुलर होगे। तो जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे रहोगे तो वहां पे जो आपका सैलरी स्लिप रहेगा वो 40,000 रहेगा ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड। इसके बाद जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो आपका सैलरी स्लिप बनेगा 40,000 टू 1,40,000 विद 3% एनुअल इंक्रीमेंट। बेसिक पे होगा 41,200। इसके अलावा बेसिक पे के अलावा जितने भी अदर अलाउंसेस मिलते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे DA होगा, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, कंपनी अकोमोडेशन हो गया। इसके अलावा भी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, कंपनी प्रोवाइड करेगी। प्लेसमेंट में इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी कैंडिडेट इंडिया में कहीं पे भी सर्व करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं कि इंडिया में कहीं पे भी वो जॉब ले सकते हैं, सिर्फ आप ही अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं है कि जहाँ पे ही आपका प्लेसमेंट होगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपको रिक्रूट किया जा सकता है। अगर बात किया जाए कि एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो अगर आप लोग मार्केटिंग में जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका MBA होना चाहिए, PGD BM होना चाहिए, सारी चीजें इन्होंने दे करके रखी है। बट अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात किया जाए तो अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जा रहे हैं, एज आपकी मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 ईयर, ओके। इसके अलावा फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। बीटेक आपने कर रखा है या फिर बी कर रखा है या फिर BSc इंजीनियरिंग कर रखा है, किसमें? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर फुल टाइम रेगुलर MCA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम 60% मार्क। बाकी अगर आप लोग SC ST PW के हैं या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो 50% है तो भी चलेगा, तो ही आप लोग एलिजिबल हैं, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीटेक हो, बी हो या BSc इंजीनियरिंग हो, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स यहाँ पे भी चाहिए। केमिकल में आपकी बीटेक बी या BSc इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। किसमें किसमें चाहिए होगी? केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स यहाँ पे भी चाहिए। तो ये थी आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड 3 इन्होंने रिलीज किया हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एक इलेक्ट्रिकल में और एक आपका केमिकल में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। वैकेंसीज बहुत ही कम निकाली हुई है, बट ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म की बात किया गया है कि कितना फीस होने वाला है। तो अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो 700 प्लस बैंक का जो भी चार्जेस होगा, मार्केटिंग में जा रहे हैं तो भी 700, आप किसी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको 700 प्लस जो भी बैंक का चार्ज होगा वही होगा। और याद रखिएगा कि नॉन रिफंडेबल है, आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं। कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? 12 जून ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। 12 जून तक आपके पास टाइम है। 12 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार नोटिफिकेशन खुद से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा। प्रॉपर प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। जब भी अपनी चीजों को अपलोड करिए, जैसे फोटोग्राफ को, सिग्नेचर को, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करिए। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ चाहिए होगा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ चाहिए होगा, इसके अलावा प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ चाहिए होगा, मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो सारी चीजें यहाँ पे चाहिए होंगी। तो एक बार डिटेल में इसको जरूर रीड कर लीजिएगा। इसके बाद अगर ये बात करोगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो 2 स्टेप में होगा। एक ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और इसके अलावा आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज आपका 20% होगा और ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट का आपका वेटेज 80% होगा। तो इस तरीके से टोटल 100% आपका बन जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, एक बार आप लोग नोटिफिकेशन रीड करिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। जब भी कोई भी दूसरा जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है तो आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू